नमस्कार, दिनामी कॉलम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। ये जो वीडियो है ये ग्रोथ अकाउंटिंग से संबंधित है, जो नेट का क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया गया है कि ये कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है लीनियरली होमोजेनियस, जिसमें कैपिटल का शेयर है 1/3, लेबर का शेयर है 2/3, कैपिटल का ग्रोथ रेट है 6%, लेबर का ग्रोथ रेट है 3% और आउटपुट ग्रोथ रेट है 6%। पूछा गया है देन व्हाट इज द ग्रोथ रेट ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि तकनीकी प्रगति के कारण जो वृद्धि दर है उत्पादन की वो कितनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि जो भी टोटल आउटपुट में चेंज होगा, जैसे ये डेल्टा वाई है, अगर टोटल आउटपुट में चेंज है तो ये 3 कारणों से हो सकता है। एक, लेबर में चेंज के कारण हो सकता है, दूसरा कैपिटल में चेंज के कारण हो सकता है और तीसरा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण हो सकता है। ये 3 कारण हो सकते हैं उत्पादन में परिवर्तन के। टेक्निकल चेंज के कारण जो उत्पादन में चेंज आ रहा है उसको हमने डेल्टा वाई डैश लिखा है। तो अब अगर लेबर में डेल्टा एल का चेंज आता है तो टोटल आउटपुट में कितना चेंज होगा, ये पता लगाने के लिए हम इसको लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से गुणा कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। इसी तरह से कैपिटल के कारण जो टोटल आउटपुट में परिवर्तन आएगा वो जानने के लिए हम इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये टोटल आउटपुट में चेंज आ गया। अब इसको हमको चूंकि ग्रोथ रेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फिगर हमको कैपिटल का ग्रोथ रेट दिया गया है, लेबर का ग्रोथ रेट दिया गया है, आउटपुट ग्रोथ रेट दिया गया है। तो इसको हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है और एडजस्टमेंट ये करना है कि यहां पर हम ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहां पर हम कैपिटल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। या यूं कहें कि यहां हमने L अपान L से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां हमने K अपान K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो L अपान L इज 1, K अपान K इज ऑल्सो 1, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू पर। अब इस पूरे को हम y से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा नया एक्सप्रेशन वो होगा डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू एम पी एल इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू डेल्टा एल अपान एल प्लस एम पी के इंटू के डिवाइडेड बाई वाई इंटू डेल्टा के अपान के प्लस डेल्टा वाई डैश अपान वाई। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब यहां पर देखिए ये क्या है, दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। ये क्या है, शेयर ऑफ लेबर, शेयर ऑफ लेबर। ये क्या है, शेयर ऑफ कैपिटल। ये क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। ये क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। और डेल्टा वाई अपान वाई जो है दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। अब ये सारे फिगर्स हमको दिए गए हैं, इन्हीं को हम जो फिगर्स दिए गए हैं इनको हम इस एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। तो दिया गया है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज 6%, यहां हमने लिख दिया 6% इज इक्वल टू शेयर ऑफ लेबर। शेयर ऑफ लेबर दिया गया है 3%, यहां हमने 3% लिख दिया। ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, सॉरी, शेयर ऑफ लेबर इज 2/3, यहां हमने 2/3 लिख दिया। ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज 3%, यहां हमने 3% लिख दिया। प्लस शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल इज 1/3, यहां हमने 1/3 लिख दिया।
ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज 6%, यहां हमने 6% ले लिया, प्लस डेल्टा वाई डैश अपॉन वाई. दिस इज ग्रोथ रेट ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस या ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 6% इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2% प्लस 2% प्लस डेल्टा वाई डैश अपॉन वाई. ये 4 इधर आ जाएगा तो डेल्टा वाई डैश अपॉन वाई ये हो जाएगा 6% माइनस 2% इज इक्वल टू 4% इज इक्वल टू 2%. ये आ गया 2%. तो हमारा जो आंसर आ रहा है कि ग्रोथ रेट ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज 2%. यानी कि तकनीकी प्रगति के कारण जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है वो 2% है, जिसको हमने यहां से कैलकुलेट किया है. इसी को कहा जाता है ग्रोथ अकाउंटिंग. सोलो साहब ने इस एक्सप्रेशन को डेवलप किया था. तो इसको कहा जाता है ग्रोथ अकाउंटिंग, जिसका मतलब होता है कि जो ग्रोथ इकोनॉमी में हो रहा है वो किन किन कारणों से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए उत्तरदायी है. तो ये जो क्वेश्चन था कि टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण कितना ग्रोथ हो रहा है, वो है 2%. पूरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीनों, लेबर के कारण भी 2% का ग्रोथ हो रहा है, कैपिटल के कारण भी 2% का ही ग्रोथ हो रहा है, और टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण भी 2% का ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में. तो वीडियो पर अपनी राय दीजिए. कोई बात समझ में नहीं आई है तो फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद.